तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो ये वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्प वर्सेस ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के बारे में। ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये फाइट स्टार्ट होती है, कहाँ पर ये फाइट जाकर एंड होती है। तो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये वाली फाइट स्टार्ट होती है वहाँ से जहाँ पर नेवी जाती है बो हैंकॉक को कैप्चर करने, और उनके साथ वहाँ पर कोजी और नेवी वाइस एडमिरल यामाकाजी भी रहता है। और जब ये लोग बो हैंकॉक को कैप्चर करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तब तक वहाँ पर खुद ब्लैकबियर्ड आ जाता है अपने टाइटैनिक कैप्टनों के साथ, कैटरीना और वॉस्को शॉट के साथ। अब वो आते ही तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। अब नेवी भी इससे उलझना नहीं चाह रही होती है, क्योंकि ये तो पहले एक एम्परर है और ऊपर से कोई ऑर्डर भी नहीं आया है कि इससे लड़ो। और जो अपना कोबी है वो बो हैंकॉक को मना रहा होता है कि अगर तुम सरेंडर कर दोगी तो हम लोग इस आइलैंड को छोड़कर चले जाएंगे और इस आइलैंड को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो बो हैंकॉक है वो कहती है कि आई विल नेवर सबमिट टू एनी अदर्स कैप्टिविटी। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ब्लैकबियर्ड की तरफ, जो कि ओवर पावर हो रहा होता है मीहॉक की सेराफिम से। अब मीहॉक की सेराफिम से वो ओवर पावर हो रहा होता है तब तक जब तक उसने अपना ब्लैक होल यूज़ नहीं किया था। जब वो ब्लैक होल यूज़ करता है तो वो किसी तरीके से तो बच जाता है, और जो अपनी बो हैंकॉक है वो स्लेव एरो की मदद से लगभग जितने भी वहाँ पर मरीन्स थे और जो ब्लैकबियर्ड के जो दो कंपेनियन थे उन सबको स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। अब जैसा ही ये स्टोन में कन्वर्ट करती है तो जो कोबी रहता है वो मीहॉक के सेराफिम को मना करता है कि तुम थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम और अटैक करोगे तो जितने भी लोग जो मरीन्स हैं वो जो पत्थर बन चुके हैं उन सबको भी असर पहुंचेगा और वो लोग शायद मर भी सकते हैं। तो वो जो कोबी रहता है उन लोगों को रुकता है, और जब पीछे वो मुड़ता है तब वो देखता है कि ब्लैकबियर्ड ने बो हैंकॉक को अपने गले से उसका गला पकड़ के हवा में उठा रखा है। और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर को पर काफ़ी ज़्यादा टाइम से नज़रें गड़ा के रखी है, जिस पे बो हैंकॉक कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो जितने भी लोग स्लेव जो पत्थर बन चुके हैं वो सब कभी भी अंडू नहीं होने वाले, क्योंकि ये जो मेरी ब्यूटी ही है जो इस पावर को इतने अच्छे तरीके से यूज़ करवाती है। और जो ब्लैकबियर्ड है वो कोबी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम हो ना हीरो रॉकी पोर्ट के, क्योंकि तुमने ही शायद मेरी थोड़ी सी मदद की थी ओचोकू को आउटकास्ट करने में। पायरेट आइलैंड पे पहले ओचोकू रहा करता था, एक बंदा था ओचोकू, और कोबी ने शायद ब्लैकबियर्ड की हल्की सी मदद की थी ओचोकू को वहाँ से भगाने में, और तब से जो ब्लैकबियर्ड है वो वहाँ का बॉस है, पायरेट आइलैंड का वो बॉस है। और ब्लैकबियर्ड वो वहाँ पर कहता है कि अगर मैं इस वुमेन को छोड़ देता हूँ तो क्या गारंटी है कि ये मुझे नहीं मारेगी। इस पे वो कहती है कि अगर तुम दोनों इस आइलैंड से चले जाते हो तो जितने भी लोग यहाँ पर स्टोन बने हुए हैं और मैं तुम दोनों को भी छोड़ दूंगी। लेकिन जो ब्लैकबियर्ड है ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं था और वो उसको लगभग मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिल्वर रेली आ जाता है। सिल्वर रेली बो हैंकॉक से कहता है कि तुमने जितने लोगों को पत्थर बनाया उन सबको अंडू कर दो, मैं बाकी सब संभाल लूँगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सिल्वर रेली और वहीं पर उसके बगल में शुकायाकू को, जो कि वो उसके बगल में बैठी हुई रहती है। और बो हैंकॉक को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची है, और जो अपना सिल्वर रेली है वो एडमिट करता है कि ये इस हालत में वो लकी थे, क्योंकि अगर वो 1-on-1 बैटल करते ब्लैकबियर्ड के साथ तो वो जानता है कि वो कभी जीत ही नहीं पाता। अब सिल्वर रेली के इन्वॉल्वमेंट से जो अपनी बो हैंकॉक है उन सभी को पत्थर से नॉर्मल इंसान बना देती है, और जो ब्लैकबियर्ड है वो भी लड़ना नहीं चाह रहा होता सिल्वर रेली से, तो वो भी जाने लगता है बो हैंकॉक को बिना कुछ करे। लेकिन वो नेवी के 800 मेंबर्स और एक बैटल शिप को लेकर जाने लगता है, जिस पे जो कोबी रहता है वो कहता है कि तुम 800 शिप 800 मरीन सोल्जर्स और जो एक बैटल शिप तुम जो ले जा रहे हो उसके बदले मुझे ले लो, मुझको किडनैप कर लो। जिस पे जो अपना ब्लैकबियर्ड कहता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करते हो, और इसी तरह जो अपना कोबी है वो किडनैप हो जाता है ब्लैकबियर्ड के ज़रिए। अब जब कोबी किडनैप होता है तो G14 नेवल बेस की तरफ हेलमेप्पो और हेइबारा वो लोग जल्दी से जाते हैं, और जो G14 नेवल बेस है वो पास में ही होता है एगहेड आइलैंड के, और वो लोग वहाँ पर जाकर
प्रिंस गुरुस के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि चलो पायरेट आइलैंड पे कोबी को बचाने, जिस पे जो गुरुस रहता है वो कहता है कि वो एक एम्परर की टेरिटरी है, ठीक है ना, और मैं ऐसे बिना प्लान का तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तुम क्या चाह रहे हो, हम सब मारे जाएं? जिस पे जो अपना है हेलमेपोर रहता है वो कहता है कि एगहेड तो काफ़ी ज़्यादा पास में है, तो क्यों ना हम लोग सेराफिम को डिप्लॉय कर दे वहाँ पर। इस पे जो गुरुस रहता है वो उससे कहता है कि तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, मुझे को थोड़ा सा सोचने समझने दो। और तभी वहाँ पर जो अपना गार्प आ जाता है अपनी शिप लेकर, और वो चिल्लाकर बुलाता है किसको, हेलमेपो और हिबारी को, और वो लोग उसको देखकर रोने लगते, जिस पे वो कहता है कि तुम लोग रोना धोना बंद करो और चलते हैं कैप्टन कोबी को बचाने। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पायरेट आइलैंड की तरफ, जहाँ पर पता चलता है कि जो कैप्टन कोबी है वो किसी तरीके से तो ब्लैक बियर्ड की कैप्टिविटी से भाग चुका है, लेकिन जो वहाँ के पायरेट्स उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पायरेट्स पहली बात, और जो कोबी के ऊपर बाउंटी 5 स्टार की, जिसके मतलब टोटल हो गए 500 मिलियन, वो लोग उन लोगों को ज़्यादा एक्साइट कर रहे होते हैं क्यों कोबी को पकड़ने को, और वो लोग भी एक्साइट हो रहे होते हैं, जिस पे जो आइलैंड का जो स्कल रहता है वो लिटरली बोल पड़ता है कि तुम लोग उसको मारोगे नहीं, ठीक है, तुम लोग बस उसको पकड़ कर लाकर जिंदा लाकर वापस दोगे। अब जब ये रॉक इतना बड़ा था पत्थर बोल पड़ता है, तो वहाँ के जितने भी स्लेव हैं, हाँ जो ब्लैक बियर्ड है वहाँ पर स्लेव बना के सबको रखता है, तो वहाँ के जितने भी स्लेव्स हैं वो सब भी हड़क जाते हैं कि भाई ये आइलैंड बोल क्यों रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कैप्टन कोबी को, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है, और वो उन लोगों से कह रहा होता है, जितनी भी स्लेव्स हैं उन लोग से कह रहा होता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया, हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। और जो वहाँ के स्लेव हैं उससे कह रहे होते हैं कि अगर तुमको भागना रहता तो तुम खुद भाग जाते, हमारी तरफ क्यों आया, तुम तो एक संत इंसान हो, ये वो तो उसकी वो तारीफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि कोबी अपनी चिंता किए बगैर वो उन लोगों को बचाने आया है, वहाँ के स्लेव्स को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने भी ब्लैक बियर्ड के कैप्टन्स हैं, टाइटैनिक कैप्टन, कितने लोग हैं वहाँ पर है अपना शिरियो, करप्ट किंग अवेलो पिज़ारो है वहाँ पर, अपना जाइंट फ्रूट खाने वाला गिगांटिक मैन, और वहीं पर जो अपना कैप्टन कोबी है वो किसी तरीके से तो बच के भाग रहा होता है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक बियर्ड के सामने कोबी बैठा रहता है, और जो ब्लैक बियर्ड है वो चिल्ला रहा होता है कि मैं इस आइलैंड को एक कंट्री बनाऊंगा जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और मैं यहाँ का किंग बनूंगा। इस पे जो कोबी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ज़्यादा पागलपंती तो बिल्कुल भी नहीं करो। जिस पे जो ब्लैक बियर्ड रहता है वो कहता है कि तुम दूसरों का ड्रीम तो तोड़ो मत, क्योंकि मैं तुमको नेगोशिएट करने वाला हूँ, तुम्हारी लाइफ को लेकर नेगोशिएट करने वाला हूँ वर्ल्ड गवर्नमेंट से। जिस पे कोबी क्या पड़ता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी भी ऐसी चीज़ नहीं मानेगी, और प्लस मैं एक स्वॉर्ड का मेंबर हूँ। अब स्वॉर्ड का मेंबर ये सुनते ही जो आओ कुछ ही रहता है उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग ही था, और ब्लैक बियर्ड भी समझ नहीं पा रहा होता है कि ये स्वॉर्ड है क्या। जिस पे जो आओ के जी समझाता है कि ये मरीन होते हुए भी मरीन नहीं है, ये मरीन की कोई भी बात नहीं सुनता, ये लोग ऐसे हैं जो अपनी मन मर्जी से चलते हैं। और वो आगे बताते हुए कहता है कि जो स्वॉर्ड्स के मेंबर है वो लोग पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं, और ये लोग कहीं भी लड़ाई कर सकते हैं, ये यहाँ तक कि 4 एम्परर से भी लड़ाई कर सकते हैं अगर ये चाहे तो। इन लोगों को किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हायर अप से ना ही किसी से। जिस पे ब्लैक बियर्ड है वो समझ जाता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन तब भी वो कोबी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो कोबी है वो एक हीरो कहलाता है, और हीरो का मतलब हीरो, और जो नेवी है वो इसको इतनी आसान तो जाने नहीं देगी, तो इसीलिए तो यही सोचकर जो ब्लैक बियर्ड है वो उसको छोड़ता तो नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं कोबी की तरफ प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर कोबी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, मतलब बाकी स्लेव को लेकर, और तभी वहाँ से कोई चिल्लाता है कि मरीन जस्ट शोड अप एट द पोर्ट। अब ये सुनकर जो कोबी है थोड़ा सा ब्लश करता है कि हैं मुझको बचाने सच में कोई आया भी है, वाओ। और तभी हम लोग देखते हैं मरीन को अटैक करते हुए जितने भी पायरेट हैं उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए, और वहाँ पर उसको बचाने के लिए नेवी HQ रियर एडमिरल स्वॉर्ड की मेंबर कोजाकू, जो कि ग्रैंड चाइल्ड है सुरू की, वो भी आई हुई रहती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि
कोबी को चारों तरफ से पायरेट ने घेर लिया और वो उसको शूट करने ही वाले हैं, लेकिन उनकी गनों से फ्लावर निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि अपनी जो हिबारी है एक स्पेशल वेपन से उनके ऊपर अटैक की थी शायद, और इसीलिए उनकी गन से फ्लावर निकलने लगता है। और कोबी को बचाने के लिए गुरुस भी आया है, प्रिंस गुरुस, हाँ, जो कि पहले स्टार्टिंग में तो मान नहीं रहा होता है। अब गार्प के कहने पर शायद वो मान गया हो, और तभी हम लोग देखते हैं सब लोग ताशगी हेलमेप्पो की तरफ, जो कि चिप उड़ाते हुए लेकर आ रहे होते हैं पायरेट आइलैंड की तरफ, और गार्प उसके ठीक सामने खड़ा हुआ रहता है और कहता है कि तुम लोग अब तैयार हो जाओ। और वो लिटरली चिल्लाते हुए कहता है कि तुमको कुछ भी अंदाज़ा है कि तुमने किसको किडनैप किया है? कोबी जो है फ्यूचर ऑफ द मरीन। अब ये कहते हुए लिटरली वो गैलेक्सी इम्पैक्ट मारता है। ये अटैक इतना ज़्यादा लीथल होता है, इतना ज़्यादा लीथल होता है कि आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स रहती वो सब तहस नहस हो जाती है। जितनी भी पायरेट्स हैं वो सब उड़ने लगते हैं, और कुछ लोग ये भी मतलब चिल्ला रहे होते हैं कि जो ऊपर से बैटलशिप उड़ के आ रही है वो क्रैश करेगी और हम लोग भी मारे जाएंगे। जिस पे जो अपना गुरुस है वो जो कि एक क्ले मैन है, वो अपने किले से मतलब ग्राउंड को किले बनाता है, और जो शिप है वो आराम से लैंड भी कर जाती है। और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, शिप के ऊपर जितने भी मरीज रहते हैं, वो जल्दी जल्दी सब लोग नीचे आते हैं ताकि वो लोग कोबी को बचा पाए। अब इतना खतरनाक पंच मारने के बावजूद गार्प ये कहता है कि मैं कब से इतना ज़्यादा वीक हो गया। भाई ये गार्प तू चाहता क्या है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये अपने प्राइम टाइम में कैसा होता होगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं हेलमेप्पो की तरफ, जो कि कह रहा होता कि थैंकफुली तुम जिंदा हो कोबी। अब जब गार्प ने ये कहा कि जो अपना कोबी है वो फ्यूचर ऑफ द मरीन है, तो कुछ लोग इसको सुनकर शायद खुश नहीं थे, क्योंकि जो गुरुस है और जो कुजाकू है वो लोग थोड़ा सा मतलब जेलस फील कर रहे होते हैं। और वहीं पर हम लोग देखते हैं अपने कोबी की तरफ, जो कि खुश होता है क्योंकि जो स्वॉट के मेंबर नहीं हैं वो भी इसको बचाने आए हुए हैं। लेकिन जो उसके पीछे हिबारी भाग रही होती है उसके साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो लिटरली पूरी तरीके से जम चुकी होती है। और कौन उसे जमाया होता है? हाँ, दी वन एंड ओनली आओ कोजी। अब आओ कोजी की फाइट के अंदर एंट्री हो चुकी है। अब ये देखकर जितने भी पायरेट्स हैं वो वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि हाँ आओ कोजी अब आ गया, अब तुम लोग पहले ही जाओगे, ये होगा वो होगा। और यहाँ पर जो आओ कोजी है वो कहता है कि मेरे होते हुए तो तुम कभी भी नहीं भाग पाओगे कैप्टन कोबी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक कि कैसे आओ कोजी ज्वाइन करता है ब्लैक बियर को। इसकी बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, मैं यहाँ पर स्किप आ रहा हूँ। तो जब फ्लैशबैक ख़त्म होता है तो जो गार्प और आओकेजी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। आओकेजी अपनी आइस बॉल की मदद से गार्प को एक आइस बॉल के अंदर जमा देता है, जो कि गार्प के ऊपर बिल्कुल भी काम तो करने वाला है नहीं, और गार्प उसको तोड़कर जल्दी से आता है और आओकेजी को इतनी पावरफुल पंच मारता है कि क्या ही बताऊं। लिटरली एक ब्लू होल का पंच मारता है और आओकेजी एक ज़मीन के अंदर धंस जाता है। धंसने के साथ साथ वो बेहोश तो हो गई, ऑब्वियस की बात है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जाइंट फूट वाला गिगेंटिक मैन है उसको किसी ने उठाकर एक पानी के अंदर फेंक दिया है। अब ये काम वन एंड ओनली गार्प ही कर सकता है, इतने ज़्यादा भारी, इतने ज़्यादा बड़े इंसान को, जो कि लिटरली एक आइलैंड इतना बड़ा है, उसको उठा के पानी में फेंक देता है गार्प। और वहाँ पर वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी उसको पानी में से निकालो क्योंकि वो मर जाएगा। और वहाँ पर जो अपना शॉट है वो पहले तो एक अल्कोहल पीता है, और अल्कोहल पीते ही वो उसके मुंह से आग निकलती है, और आग निकलती है तो उसके ऊपर अटैक करता है गार्प के ऊपर। लेकिन जो गार्प है वो चुपचाप वहाँ से 2 पायरेट्स उठाता है और उसके अटैक को लिटरली डिफ्लेक्ट कर देता है। अब जो वहाँ पर जो आइलैंड वाला मुँह रहता है वो बोल पड़ता है कि तुम कर क्या रहे हो गार्प, सही से लड़ ले थोड़ा सा। और वहाँ पर जितने भी पायरेट्स हैं वो लोग ये डर रहे होते हैं कि अगर ब्लैक बियर को पता चला कि इस आइलैंड का ये हाल हो गया है तो हमें नहीं पता वो हमारे साथ क्या करने वाला है। और तभी हमें पता चलता है कि जितने भी स्लेव वहाँ पर थे उन सभी को, जो नेवी है उन सभी को वो लोग मतलब वहाँ से निकाल लिए हैं और वो लोग सेल करने के लिए तैयार हैं। और तभी जो हम लोग देखते हैं गार्प की तरफ, जो कि चिल्ला रहा होता है कि जल्दी से चलो शिप की तरफ, क्योंकि ये एक पायरेट आइलैंड है और यहाँ पर जो पायरेट्स हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो जल्दी से शिप के ऊपर बैठो।
और जो अपना कूजान है मतलब आओकोजी है वो खड़ा हो जाता है तब तक, और वो कहता है कि मैं तुमको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इस पे गार्प कहता है तुम अभी भी लड़ना चाहते हो, और वहाँ पर जो गार्प कहता है इन सभी को ऑर्डर देता है कि तुम लोग जल्दी से जाओ शिप की तरफ और तुम लोग मरना मत। ये ऑर्डर उन लोगों को देता है और ये लोग भी भागने लगते हैं। लेकिन जो कोबी को एक छलावा दिया जाता है कि एक लड़की को पायरेट मार रहे हैं, तो जो कोबी रहता है वो बचाने जाता है, लेकिन ये छलावा था। अब जैसे ही वो बचाने जाता है तब तक जो शुरू रहता है वो कोबी की तरफ अटैक कर देता है। अब जब अटैक करता है तो बचाने कौन आता है? हाँ, गार्प। और जो शुरू रहता है वो लिटरली स्टैप करता है गार्प को, और उसके तलवार लिटरली गार्प के आर पार हो जाती है। अब इतने ज़्यादा अटैक मतलब इतने ज़्यादा लीथल ब्लो खाने के बाद भी जो गार्प को थोड़ा सा भी असर नहीं होता है, मतलब असर तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, और वो अपना मतलब मुक्का बनाता है और शुरू की तरफ दे मारता है, और शुरू भी मतलब लिटरली थोड़ा सा अनकॉन्शियस सा हो ही जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि गार्प अपने प्राइम टाइम में कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता होगा। अब जब वहाँ के जो पायरेट्स हैं वो ये देखते हैं कि जो गार्प है वो स्टैब हो चुका है, तो वो ये सोचते हैं कि जो गार्प है अभी इस टाइम पे कमज़ोर है तो हमें अटैक कर देना चाहिए। और वहीं पर जो अपने कोबी है, ग्रिस है, हेलमेट पे वो सब चिल्ला रहे होते हैं कि गार्प गार्प ये क्या हुआ, और जो अपना कोबी है वो अपने ऊपर फॉल्ट ले रहा होता है कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ, अगर मैं कभी बेवकूफ़ बना ही नहीं होता तो कभी ये सब हुआ ही नहीं होता। तो जो गार्प रहता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि उन लोगों का हमेशा से निशाना मैं हूँ, तो तुम्हारे ऊपर कोई फॉल्ट नहीं, तुम लोग जाओ शिप की तरफ। अब जब जो पायलट्स है वो यहाँ के ये देखते हैं कि जो गार्प है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, वो लोग गार्प को मारने जाते हैं। लिटरली क्या सोच कर मारने जा रहे हैं। और तभी हमें पता चलता है कि जो गार्प के ऊपर 3 क्राउन है जो कि सेम है, एक एडमिरल लेवल का और ये बराबर होता है 3 बिलियन बरी का। और जो कूजान है वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग पीछे हटो, अगर तुम लोग इसका हाथ पैर भी बांध के तुम लोगों के सामने अगर मैं रख दूँ तब भी तुम लोग इसका बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ पर और कूजान के लाख कहने पर जो गार्प है उसको अपना स्टूडेंट बना लेता है। तो यहाँ पर जैसे ही फ्लैशबैक ख़त्म होता है तो हम लोग देखते हैं कूजान और गार्प को एक दूसरे को एक पावरफुल मुक्का मारते हुए। भाई ये मुक्का इतना ज़्यादा लीथल होता है कि लिटरली वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं, कूजान भी और अपने गार्प भी। अब जो अपना पिज़ारो है वो वहाँ से बोल पड़ता है कि तुम लोग को सच में लगा था कि तुम लोग यहाँ से भाग पाओगे, और मेरी पावर को तुम लोग तो अंडरस्टिमेट बिल्कुल भी मत करो। और वो ये कहते ही एक बड़ा सा हाथ शिप के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लिटरली वो शिप को तोड़ने ही वाला होता है। और तभी जो गार्प रहता है वो उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत लो, मैं एक रास्ता निकालता हूँ। और वो उन लोगों को एक एक आखिरी ऑर्डर देता है, जिस पे कोबी से कहता है कि तुम कोबी जो आइलैंड फूड का जो हाथ है वो उसको तुम तोड़ोगे। गुरुस से कहता है कि तुम जितनी भी चीज़ ऊपर से गिरेगी उन सब चीज़ को शिप से बचाओगे, ठीक है, शिप को लगने नहीं दोगे। और हेलमेट से कहता है कि तुम कोबी की बैग संभालोगी क्योंकि कोबी के ऊपर कोई भी अटैक ना कर पाए। तो ये ऑर्डर इन तीनों को देता है, और वहाँ से जो पायरेट्स है वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये कोबी तो कुछ तो करने वाला है, तो वो लोग भी तैयार होने लगते हैं। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कोबी और गुरुस की तरफ जो कि अपना अपना अटैक करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन जो पीछे से एक कैनन शॉट करता है जिसको कि हेलमेट बचाता है, और वो कोबी चिल्लाता है हेलमेट, लेकिन जो अपना गुरुस है वो कहता है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। और तभी वहाँ पर जो गार्प रहता है वो जल्दी से खड़ा होता है, जिस पे जो कोबी कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो। और वो इतनी तेज़ आता है कूजान की तरफ, कूजान को कुछ दिखता है नहीं कि भाई ये हुआ क्या, और वो एक पंच देता है और वो 1 सेकंड भी रुकता नहीं है, और वो लिटरली फ्लैश की रफ्तार से, लिटरली ब्लू फ्लैश कहूँगा यहाँ पर गार्प को, वो अटैक करता है आइलैंड फूड के स्कल की तरफ, और वो स्कल को लिटरली आधे में तोड़ देता है। अब ये जैसा ही तोड़ता है जो पिज़ारो वो कुछ ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और तभी जो अपना कोबी है वो तैयार होता है अपने अटैक को लेकर, वो हवा में कूदता है और वो मारता है ऑनेस्टी इम्पैक्ट। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा लीथल होता है। लिटरली वो आइलैंड का हाथ रहता है वो टूट जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है। अब जब ये चीज़ कोबी करता है तो सबकी आंखें बाहर आ जाती कि भाई ये कोबी अभी किया क्या।
यहाँ तक कि जो नेवी के मेंबर है वो लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि कोबी के पास इतनी ज़्यादा पावर आई कहाँ से, कब से आई, ठीक है। और जो चीज़ ऊपर से मतलब टूटी टूटी गिर रही थी, तभी जो अपना गुरु से अपनी किले की मदद से वहाँ के जो डेब्रिस ऊपर से गिर रहे हैं उनसे भी को बचाता है, और जो अपना हेलमेट है वो बचाता है कोबी को गिरने से, और वो सेफली लैंड कर जाते हैं गार्प की शिप पे। अब गार्प की शिप पे लैंड करते ही वो लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन तभी गार्प वहाँ से मैसेज आता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ चुपचाप, मैं यहाँ पर जो होगा देख लूँगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और हम लोग देख सकते हैं गार्प को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है, क्योंकि आओ को जी ने उसको स्टैक करके रखा है अपनी स्नो से, और उसको काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। और वो हंसते हुए कह रहा होता है कि ऑल ऑफ यू आर फ्यूचर ऑफ द मरीज, और वो हंसते हंसते हैं। और यहीं पर जो ये वाली फाइट है गार्प वर्सेस ब्लैक बियर्ड, कोबी को बचाने के साथ साथ ये ख़त्म हो जाती है। अब हमें आगे नहीं पता कि गार्प के साथ हुआ क्या, गार्प मर गया, गार्प जिंदा है, गार्प को उन्होंने किडनैप करके रख लिया, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो यहीं पर जो हमारी फाइट है वो दी एंड हो जाती है। तो यस, बस इतना ही था। तो मुझको अगर कोई भूल चूक या फिर मिस्टेक हुई है तो मुझको कमेंट सेक्शन में बता देना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कमेंट सेक्शन की तरफ जा ही रहे हो तो बीच में सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको भी सब्सक्राइब करना, मेरी मदद हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।